तो वहीं जयपुर से उस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर जयपुर के सुभाष चौक सर्किल स्थित एक मकान जो है भरभरा कर गिर गया और इस मकान के ढहने में मकान का जो मलबा था उसमें दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बाकी लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। 5 लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा चुका है। खबर पर विस्तार से जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता जयपुर से अनिल सैन मौके पर मौजूद हैं। अनिल, मकान ढहा है, क्या कुछ अभी स्थितियां बनी हुई हैं? कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है? कितने लोगों को रेस्क्यू करना बाकी है? क्या कुछ स्थितियां हैं? जब हादसा हुआ था तब रेस्क्यू कर लिया गया था और उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर जाब्ता भी लगाया गया है ताकि कोई आने जाने वाला नहीं हो। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा है। बिल्डिंग का रास्ता इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में है निकास का, लेकिन ये पीछे का कोना है। आप देख सकते हैं कि 3 मंजिला मकान था और 3 मंजिले मकान के अंदर पीछे का जो हिस्सा था वो यहाँ पर पूरी तरह से ढह जाता है। और इसके अंदर जो लोग रह रहे थे, लगभग ऊपर वाले मकान में भी जो यहाँ पर जो किराएदार थे, लगभग 7 लोग थे। 7 लोग जो थे इस मकान के ढहने के अंदर यहाँ पर शिकार हो गए। आप ये सामान देख सकते हैं, तमाम ये जो लोग थे, क्योंकि बाहर के लोग हैं और यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर इन लोगों का सामान, ये जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर ये हादसे का यहाँ पर शिकार हुए। ये बेसमेंट है, आप देख सकते हैं इस मकान के ये जो मलबा दिखाई दे रहा है, इसके नीचे भी बेसमेंट यहाँ पर था ताकि इसमें भी लोग जो थे वो यहाँ पर रह रहे थे। उन लोगों का जो रह रहे थे पीड़ित परिवार, जब भी हमने बात करी थी, उन्होंने भी कहा कि जब मकान यहाँ पर ढहा था तो वो लोग गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये तो पीछे का एरिया, सामने की तरफ जब गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे तो वहां का गेट नहीं खुला और वो जो है वो इस हादसे के शिकार यहाँ पर हो गए। और यही वजह थी कि 2 लोगों की जान भी जो है उसमें यहाँ पर गई है। उन लोगों का आप ये बर्तन देख सकते हैं, तमाम जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनके कपड़े हैं, ये डेली उपयोग के जो सामान हैं वो यहाँ पर हैं। और ये जो लोग थे, क्योंकि रेंट पर थे तो ऐसे में सामान ज्यादा नहीं था, लेकिन खाने पीने के जो बर्तन हैं, इनके जो लोग कामगार लोग थे, ये लोग बाल के ज्वेलरी का काम यहाँ पर किया करते थे, बाहर से लाते थे घर पर बैठ के। तब सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर इस काम में जुटे हुए रहते थे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हमने देखा कि जो पुरानी बिल्डिंग है, इसके बगल में भी आप देख सकते हैं, ये जो पुराना भवन है, इसके बगल के अंदर पुराना भवन है यहाँ पर, और भी यहाँ पर है इसी तरह के भवन है जो कि हादसे के कभी भी शिकार यहाँ पर हो सकते हैं। कभी भी जर्जर भवन है तो यहाँ पर गिर सकते हैं। तो ऐसे में प्रशासन को भी देखना होगा कि आखिरकार इस तरह की बड़े भवनों में, क्योंकि अगल बगल में भी इतने भवन है जहाँ पर बड़ी संख्या में बाहर के जो लोग हैं वो किराए पर रह रहे हैं, किराए पर रहकर यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। तो उन लोगों को प्रशासन को कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि मकान जर्जर है और जर्जर मकान के अंदर यहाँ पर हमने देखा भी है कि अगल बगल में और इस तरह की बिल्डिंग है, लेकिन रेंट पर ज्यादा लोग रह रहे हैं। जी, यहाँ पे जो लोग हैं, शहर है पुराना, तो लोग यहाँ से अपने मकान को खाली करके और बाहर आउट सिटी में जा चुके हैं, वो वहाँ रह रहे हैं। और ये किराए पे मजदूर है, बिहार है, बंगाल के लोगों को किराए पे दे रखे हैं, किराए के लालच में। और देखो, किराए पे समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम उनके मकानों को मरम्मत कराई जाए ताकि उनकी जान को कभी इस तरह का खतरा पेश ना आए। तो अगर जो लोग ध्यान नहीं देते हैं और अपने लालच में लगे रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो क्योंकि मजदूर की भी जान मायने रखती है, और ऐसे लोग जो कमजोर और जर्जर मकानों को किराया दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर्वे भी होते हैं, काफी सर्वे करते हैं निगम की ओर से, सर्वे की रिपोर्ट भी आती है, कार्रवाई कम हो पाती है। भाई कार्रवाई कम लीपअप होती है, कार्रवाई मतलब निगम में काम नहीं। आज हम 2 महीने से चक्कर खा रहे हैं, भाई गलियां साफ कर लो, वहां पे डैमेज है वो देख लो। हर तरफ को होता है कि सब निस्तारण हो गया, निस्तारण हो गया। हर चीज का कोई निस्तारण नहीं है। नगर निगम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि वो देखें, आगे इन पुराने जयपुर शहर को देखें, इसको संवारें। और यहाँ के लोग जो बाहर चले गए उनसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि अपनी बिल्डिंगों को संभालें, किराए के लालच में ना रहें। क्योंकि आज ये इतना सा हादसा हुआ है, हमारे आसपास ये 15 ऐसी जर्जर वो हैं, जर्जर वो बिल्डिंगें हैं, उनका मुआयना करें। निगम से कहूंगा उनको नोटिस देके सख्ती से मकान को खाली कराएं, जान माल हानि से बचाएं।
हम लोग भी कहीं ना कहीं जो लोग सही लोग रह रहे हैं वो भी खौफ में हैं। अच्छे मकान उन्होंने बनकर लिए, रिपेयरिंग की है, लेकिन बगल का अगर मकान जर्जर है तो उसके गिरने से भी उनको अंदेशा बना रहता है। जी बिल्कुल, बगल का मकान अगर जर्जर है तो उसके पड़ोसी को बिल्कुल खतरा रहता है, क्योंकि भले ही वो उसकी हालत अच्छी हो, लेकिन जो इतना बड़ा वजन अगर मकान का गिरेगा तो वो तो निसंदेह वो भी मकान गिर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ पड़ोसी भी इस बारे में जागरूक रहें कि ऐसे मकानों को अगर कोई किराया दे तो वो खुद आगे आए और किराया देने से रोका जाए। लोग जागरूक हैं, आप देख सकते हैं बगल में विंडो से बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि हादसा हुआ तो हादसे से आसपास के जो लोग हैं वो सदमे में अपने आप कहीं जा सकते हैं, और सदमे में होते हैं, खौफ भी होता है कि आखिरकार ये बगल वाली बिल्डिंग में इस तरह से हुआ है, इधर तो इस बिल्डिंग में तो नहीं हो जाएगा, पुराना भवन है, पुराने भवन अपना वाला भी पुराना भवन है, तो ये आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं खौफ कहा जा सकता है। और उसके बाद में प्रशासन कितना मुस्तैद हो पाता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जयपुर शहर के अंदर जब हादसे होते हैं तो हादसे होने के बाद में कुछ काम होता है, निगम अलर्ट होता है, जीडी अलर्ट होता है, लेकिन उसके बाद में अलर्ट होने के बाद में भी स्थितियां जो हैं वो पूरी तरह से माकूल नहीं हो पाती हैं, और ना ही जो हिदायत के साथ कार्रवाई वहां पर है वो कार्रवाई हो पाती है। ऐसे में ये एक बड़ी चेतावनी प्रशासन के सामने आती है। हालांकि जब भी बारिश होती है, मैंने पिछले दिनों देखा था, जब झालवाड़ की घटना हुई थी उस दौरान भी जयपुर शहर के अंदर कई जगहों पर सर्वेज किए गए और कुछ बिल्डिंगों को धराशायी भी किया गया था प्रशासन की ओर से, लेकिन उसके बाद में एक्शन क्या हुआ, क्योंकि ये हादसा दोबारा जो बारिश यहाँ पर हुई है उसके बाद में जो हादसा यहाँ पर हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी इसमें एक तरह से कही जा सकती है। अगर समय रहते इसी तरह के और मकान यहाँ पर, स्थानीय लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से लोग जो हैं वो अगर इस हादसे में अगर अलर्ट नहीं किया गया तो और भी यहाँ पर शिकार हो सकते हैं। ऊपर वाली बिल्डिंग में देख सकते हैं 3 मंजिला है, नीचे इसमें बेसमेंट यहाँ पर था, इसी पर लोग रह रहे थे, और अंदर भी वो पिछले वाले हिस्से में लोग रह रहे थे, लेकिन वहां पर वो हादसे के शिकार नहीं हुए क्योंकि वो बिल्डिंग नहीं गिरी। ऐसे में अब प्रशासन आखिरकार इन तमाम चीजों पर कार्रवाई किस तरह से करता है, और उसके ऊपर भी ये कहा जा सकता है कि विभागीय कार्रवाई के साथ में क्या कुछ मंशा सरकार की रहती है, वहां पर कब तक जो पुराने भवन हैं उनके ऊपर एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है। ये तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में चार दीवारी ये पुराने मकान तो ही, लेकिन पुराने मकान संरक्षित के साथ साथ में उनकी मरम्मत नहीं है, तो ऐसे में जो जर्जर मकान है उनमें बड़ी संख्या में हमने आसपास के मकानों में भी देखा है कि एक एक मकान के अंदर लगभग 50-50 लोग, 40-40 लोग किराए पर रह रहे हैं, और ये तमाम जो लोग हैं ये रोजगार पेशा वाले लोग हैं जो डेली दिहाड़ी पर काम यहाँ पर करते हैं, और जयपुर के नहीं है, खासतौर से बाहर के लोग हैं, तो ऐसे में इनके भी जान माल का नुकसान नहीं हो, उस पर एक्शन किस तरह से लेता है प्रशासन, ये देखने वाली बात होगी। जी अनिल, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, दर्शकों को मौके से जो स्थिति है वो दिखाने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि जयपुर में बड़ा हादसा हुआ, मकान भरभराकर गिर गया और मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया है, जिसकी हालत गंभीर है। उसका उपचार जयपुर के एसएमएस अस्पताल में फिलहाल जारी है, और इस तरीके का ये हादसा वाकई दुखद है।